कांग्रेस नेताओं के मुताबिक दिल्ली लोकसभा चुनाव 2019 का आकलन बताता है कि उनकी पार्टी 7 सीट पर हुए नुकसान के बाद भी दिल्ली की जनता की दूसरी पसंद ही थी। ऐसा माना जा रहा है कि सपा कांग्रेस को प्रदेश में 17 सीटें देने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस 20 सीटों की मांग कर रही है। गठबंधन का गणित कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे का फैसला अभी भी आकलन में फंसा हुआ है। लोकसभा चुनाव का गणित ये साफ बताता है कि दिल्ली की 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बाद यहाँ के लोगों की दूसरी पसंद अब तक कांग्रेस पार्टी रही है। इस जनमत के आधार पर ही कांग्रेस ने गठबंधन में आपसे अधिक सीटों की मांग की। हालांकि आपने कई चरण की बैठकों के बाद कांग्रेस को केवल एक ही सीट देने की बात कहकर इस मसले को उलझा दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि 26 फरवरी से 1 मार्च तक यात्रा से ब्रेक लिया गया है। जयराम रमेश ने लिखा, 26 फरवरी से 1 मार्च तक ब्रेक रहेगा क्योंकि दिल्ली में चुनाव को लेकर कई अहम बैठकें हैं और राहुल गांधी का वहां मौजूद रहना जरूरी है। 27-28 फरवरी को राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहां वो 2 व्याख्यान देंगे। इसके बाद 2 मार्च से यात्रा फिर से शुरू करेंगे और 5 मार्च को राहुल गांधी महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे। यात्रा उत्तर प्रदेश के उन्नाव से शुरू हुई और अब कानपुर पहुंचेगी। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक दिल्ली लोकसभा चुनाव 2019 का आकलन बताता है कि उनकी पार्टी 7 सीट पर हुए नुकसान के बाद दिल्ली की जनता की दूसरी पसंद थी, तो तब 7 में से 5 सीट पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी और इसके बाद तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी थी। इस तरह आम आदमी पार्टी दिल्ली की 2 सीट पर दूसरे नंबर पर थी। ये आपका दूसरा लोकसभा चुनाव था। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने 2014 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। तब आम आदमी पार्टी की हालत और भी ज्यादा खराब थी और कई सीट पर उसके नेताओं की जमानत भी जब्त हुई। लोकसभा चुनाव 2014 के आंकड़े के अध्ययन के सामने आए हैं तो आप सभी 7 सीट पर कांग्रेस पार्टी से मजबूत स्थिति में ही रही, मगर 2019 के चुनाव में उसे सभी सीट पर ऐसी सफलता नहीं मिल पाई। 14 के चुनाव में चांदनी चौक में कांग्रेस को केवल 17.95% मत मिले थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास यहां मतों का आंकड़ा 30.72% था। उत्तर पूर्व सीट पर कांग्रेस को 16.5% मत मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी ने 34.41% मत प्राप्त किए। पूर्वी दिल्ली में यह आंकड़ा कांग्रेस के लिए 16.98% था, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 31.90% मत थे। नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस के पास 18.85% और आम आदमी पार्टी के पास 29.85% मत थे। इसी तरह पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली में आप ही मजबूत स्थिति में थी। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी लोकसभा चुनाव से जुड़ी सभी खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।